जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। अगर सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ करना, और सत्संग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, तक गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिल सके। और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और ईमेल आईडी दिए हुए हैं, आप वहां से कर सकते हैं। आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यह मेरा 7वां शुक्राना सत्संग है। गुरुपा ने मुझे 7 दिनों तक शुक्राना सत्संग करने के लिए कहा था। बीच में मेरे 2 दिन रह भी गए हैं, लेकिन फिर भी ये मेरा 7वां शुक्राना सत्संग है। गुरुपा मुझे माफ कर देना, आपकी बच्ची बहुत नादान है, आपको भी पता है। मुझसे लगातार, मैंने पहले ही बोला था शायद ही हो पाए, मुझसे लगातार कोई काम नहीं हो पाता गुरुपा, कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती है। तो इसलिए आज मैं अपना 7वां सत्संग शेयर कर रही हूँ, शुक्राना सत्संग। मुझे 2 दिन से मैसेज फ्लैश हो रहा था गुरुपा का कि अपने बच्चों का ध्यान रख, एक्सीडेंट होने का खतरा है। तो मैंने कहा गुरुपा, मैंने पढ़ के सोचा कि मैंने कहा गुरुपा आप ही रक्षा करोगे मैं अपने बच्चों की। मैं वो तो बाहर आते जाते रहते हैं, उन्होंने ट्यूशन भी जाना है, उन्होंने कॉलेज भी जाना है, मैं कहाँ कहाँ उनके साथ जा सकती हूँ। आप ही अपने बच्चों की रक्षा करना गुरुपा। तो एक उसके अगले दिन मेरी बेटी जब कॉलेज से आई तो उसने मुझे आके बताया कि मम्मा आज तो मैं बच गई। मैंने कहा क्यों? कहती मैं रोड पे थी तो काफी ट्रैफिक था, तो इतने में एक वो जो रेड़ा होता है ना, उस पर काफी ज्यादा सरिया लोड किया हुआ था। कहती उसने ना टर्न ले लिया और सरिया घूमकर बिल्कुल मेरी आंखों के सामने, मतलब थोड़ा सा ही बचा रह गया। कहती मैं भी देख के डर गई थी कि आज मैं बचूंगी नहीं। मैंने कहा ये तो फिर एक बार तो मुझे भी सुन के घबराहट हो गई थी। मैंने कहा तो तुझे तो गुरुपा ने ही बचा लिया, क्योंकि गुरुपा ने मुझे संदेश तो दे दिया था और साथ में ये भी बोल दिया था कि कोई बात नहीं, तो घबरा मत, मैं रक्षा करूंगा। मैंने कहा तुझे तो साक्षात बचाने के लिए गुरुपा ही आए हैं। तो उसने कहा हाँ मुझे भी ऐसे लगा। आप कहते हैं आप सोच नहीं सकते, उसमें कितना थोड़ा सा गैप था, सारे लोग बड़ी हैरानी से वहां पे देखने लग गए थे और उस रेड़े वाले को बोलने लगे थे कि कैसे करता है तो फिर मैंने कहा कि ये गुरुपाई हैं जो हमें हमें हर संकट से बचा के रखते हैं। पहले अलर्ट भी कर देते हैं और फिर बचा भी खुद ही लेते हैं। मतलब अलर्ट शायद इसलिए करते हैं कि हम सावधानी से चले, लेकिन गुरुपा हम जितना मर्जी अपना ध्यान रख लें, लेकिन हम रख नहीं पाते जो ध्यान आप हमारा रख सकते हो। आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो गुरुपा, आप ही हमें मुसीबतों से बचा सकते हो। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों की रक्षा करने के लिए गुरुपा, उनके अंग संग रहने के लिए, हर बात के लिए शुक्राना गुरुपा, हर बात के लिए जितनी हेल्प मेरी आपने की है उस हर बात के लिए आपका शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा। मुझे लगातार मैसेजेस भेजते थे कि तेरे घर में लाल धागे पड़े हैं, काले धागे पड़े हैं, तू उनको निकाल, तेरे घर में रुद्राक्ष है, मतलब इस टाइप का सामान है, गंगा जल का कहीं तुमने ऐसे ही रखा हुआ है। तो मैं सोचती कि हर बार आता है, मैंने तो सारे धागे निकाल दिए। तो और गंगा जल की तो मेरे पास एक ही बॉटल है, तो मैं तो उसको संभाल के रखती हूँ, यूज़ भी करती हूँ, तो मैंने ऐसे कभी वेस्ट करके रखा ही नहीं है। तो फिर भी वो मैसेजेस मुझे डिस्प्ले होते रहते थे। जैसे एक दिन गुरुपा ने बोला कि सत्संग में मैंने सुना, एक आंटी जी बोल रही थी कि उनके माई के घर में रुद्राक्ष पड़े थे। तो मैंने अपनी मम्मा से पूछा कि आपके घर में पड़े हैं कोई? वो कहते नहीं हमारे घर में तो नहीं है कोई भी, हम तो मंदिर साफ़ करते रहते हैं, कोई भी नहीं है। तो फिर मैंने सोचा पता नहीं गुरुपा क्यों कहते हैं कि तेरे घर में रुद्राक्ष है, मैं तो मायके में भी नहीं है, पता नहीं कहाँ पे है। तो लेकिन संगत जी मैंने सारा कुछ साफ़ कर दिया था। जो धागे जितने मुझे पता लग रहे थे, पुरानी राखियाँ, पुराने धागे, पुरानी ज्वेलरी, पुरानी बिंदियों के पत्ते, पुरानी चूड़ियाँ, सब कुछ। लेकिन एक दिन फिर मुझे ऐसे ही मैसेज डिस्क्लोज़ हुआ कि तेरे घर में तांत्रिक सामान पड़ा हुआ है, तो उसको निकाल पहले। जैसे ही मैंने वो सत्संग सुनना शुरू किया, वो भी बोल ही रहे थे आंटी कि मुझे मेरे घर के सामने ना, जिस रूम में मैं बैठी थी, मेरे रूम के सामने ही मंदिर लगा हुआ है। तो मैंने जैसे ही वहाँ पे निगाह डाली तो मुझे उसके नीचे ना, मतलब ड्रॉर नहीं होता मंदिर के नीचे बना हुआ, तो मैंने सोचा इसको खोल के देखूँ। सत्संग के बीच में ही मैंने वो ड्रॉर खोला। मैं क्या ही बताऊँ संगत जी, कौन सा ऐसा सामान था जो मुझे गुरुजी ने बताया वो उसमें नहीं था।
गुरुजी ने अलग अलग मैसेजेस से भेजा, उसमें धागे हैं लाल, किसी ने माता से लाकर धागा दिया हुआ वो भी था, एक सुपारी पे रोली लाल धागा लिपटा हुआ छोटी सी सुपारी पे वो भी थी, रुद्राक्ष भी था और गंगा जल का एक पाउच भी था, छोटी सिंदूर की दी हुई, हमारी दीदी मेरी ननद है उनके द्वारा दी हुई सिंदूर की डिब्बी भी थी, और छोटे छोटे डिब्बियों में भी सामान था जैसे सिंदूर, अक्षत, रोली, ऐसे। वो भी एक्चुअली गुरुपा ने एक दिन मुझे ये भी कहा था कि ये सामान तूने ही रखा है, मतलब मैंने तो, मुझे तो याद ही नहीं रहा। फिर मुझे याद आया 2-3 साल पहले ना हमें दिवाली पे गिफ्ट दिया था हमारे जो मतलब होते हैं ना केमिकल्स वाले, मतलब हमारे घर में वो गिफ्ट दिया था। उस गिफ्ट में ना उन्होंने दिवाली से रिलेटेड सामान था, वो ना बॉक्स था पूरा, उसमें छोटी सी डिब्बी में रोली, छोटी सी में ही एक रुद्राक्ष, गंगा जल का पाउच, धूप, सब कुछ था। और मुझे वो छोटी छोटी डिब्बियाँ प्यारी लगी और मैंने वो ऐसी मंदिर के डोर में रख दी। पर जब गुरुजी उसी सत्संग में गुरुजी ने इतना सोचा होगा कि ये तो ढीठ बच्ची है, मैं रोज़ भेजता हूँ सत्संग, ये नहीं देखती, और मुझे ड्रॉर कभी याद ही नहीं रहा संगति, और मैंने कभी खोला ही नहीं। उस दिन पता नहीं गुरुजी ने कैसे वो सत्संग भेजा, कैसे ही मैंने उसको सुनना शुरू किया, तो मेरे मन में सबसे पहले वो ड्रॉर दिखा कि मैं इसको मतलब सत्संग के बीच में उठ के उसको खोलने लगी। मैं तो हैरान है जी संगत जी देखकर, ये हमारे गुरुजी हैं, पता नहीं हमारे मतलब हमारी इतनी रक्षा करते हैं कि जहाँ जहाँ भी कोई सामान पड़ा है ना जो हमें कष्ट दे रहा है वो ढूंढ लेते हैं। हम ही बेवकूफ़ हैं जो समझ नहीं पाते। मैं सच कह रही हूँ संगत जी, मैंने महीना भर लगा दिया उस ड्रॉर की सफाई करने में, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो किस चीज़ की बात करें। मैं कहती मेरे घर में तो मैंने सब निकाल दिए मेरे घर में, और हाँ वो जो मतलब वो भी निकाल दिए, और फिर मैंने सोचा अब सारे धागे निकल गए। फिर संगत जी कल मुझे एक धागा और नज़र आया, वो भी गुरुपा ने उसको आगे करके रखा होगा, क्योंकि बस वो मुझे याद ही नहीं रहता। वो ना एक्चुअली जो हम कार्तिक महीना होता है ना, मैं उसमें कथा पढ़ती हूँ और कथा करती हूँ ना, कथा में जैसे है ना एक खमनी होती है रोली, उसको धागा रख देती हूँ कि यहाँ से पन्ना, मतलब पन्ने के बीच में कि मैंने यहाँ तक पढ़ लिया। वो अब जब कब तक कार्तिक ख़त्म हो गया तो मैंने वो किताब ऐसे उठा के बीच में रख दी, तो गुरुवा ने कल वो मेरे बॉक्स में पड़ी थी, उसको धागा आगे कर रखा था कि ये भी है धागा तेरा। सच में गुरुपा, मैं तो आपका क्या ही शुक्राना करूँ। मैं तो सोच भी नहीं सकती, मैं अपने साथ इतना नेगेटिविटी का भंडार लेके चल रही थी। पता नहीं आपने गुरु पर मेरा कितना बोझ हल्का किया है। सच में मैं अपनी सिस्टर को भी हमेशा बोलती हूँ कि तू भी सत्संग सुना कर, जो तेरे घर में फालतू सामान होगा ना, तुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो गुरुपा खुद तुझे बता देंगे कि ये बेकार सामान है, इसको निकाल दे। मैं गुरुपा, मैं आपकी बहुत 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 आभारी हूँ। अनंतम शुक्राना आपका गुरुपा, जो आपने मुझे चुना, मुझ जैसी को चुना, और मुझे मेरी नैया हमेशा डगमगाती ही रही है, और आपने आके पग संभाली है गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।